नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम बुक की जो समरी ली गई है, मॉडर्न हिस्ट्री आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, हमने जो है स्पेक्ट्रम बुक से इसकी समरी को उठाया है और इम्पोर्टेंट नोट्स आपके सभी के लिए बनाए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यानी कि आधुनिक भारत की शुरुआत 18वीं सदी से हो जाती है, जहाँ से मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू होता है। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है आपका औरंगज़ेब की मृत्यु से। औरंगज़ेब आपके जो है मुग़ल काल के अंतिम शासक भी माने जाते हैं, जो मजबूत शासकों में गिने जाते थे। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मजबूत शासक कौन थे जो अंतिम थे मुग़ल काल के, तो वो थे आपके औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग का निर्माण होता है, जिसे उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है। उत्तर मुग़ल काल की शुरुआत हो जाती है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने मध्यकाल के अंत कर दिया और आधुनिक भारत की नींव रखी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज़्ज़म, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद जीत जाता है। मोहम्मद जो था वो औरंगज़ेब का बड़ा पुत्र था। मुअज़्ज़म को जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह प्रथम ज़्यादा मिलता है देखने के लिए एग्ज़ाम में, मुअज़्ज़म बहुत कम आता है। तो बहादुर शाह प्रथम जो थे वो औरंगज़ेब के सबसे बड़े पुत्र थे। औरंगज़ेब के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1709 से 1712 तक रहा है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और 2 साल तक जो है इनके जो लड़के होते हैं वो आपस में जो है, इनके जो पुत्र होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उत्तराधिकारी के लिए, राजगद्दी के लिए। तो उनमें युद्ध होता है तो मुअज़्ज़म जीत जाता है, जो कि औरंगज़ेब के सबसे बड़े पुत्र थे। 65 वर्ष की आयु में ये मुग़ल सम्राट बनते हैं। 65 वर्ष की आयु में ये मुग़ल सम्राट बनते हैं। मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई इन्होंने। इन्होंने क्या किया? मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इससे पहले जो औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब जो है वो बड़े क्रूर किस्म के जो थे शासक थे। वे किसी से जो है मैत्रीपूर्ण नीति नहीं अपनाते थे। मराठों और राजपूतों के साथ में जो युद्ध लड़ते थे, उन्होंने जो बंदी बनाते थे। मराठा नेता साहू, जो कि जो है संभाजी के पुत्र थे, को मुग़ल कैद से आज़ाद किया। किसने आज़ाद किया इसको मुग़ल कैद से? वो किया आपका शाहजाद बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज़्ज़म ने, जो कि 1706 में औरंगज़ेब द्वारा बंदी बना लिया गया था। आगे देखते हैं। आगे आते हैं आपके जहांदार शाह। 1712 से 1713 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनको जो है लापरवाह और लंपट मूर्ख सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। जुल्फ़िकार की मदद से सम्राट बना एवं इसे जो है अपना वज़ीर जो है नियुक्त कर लिया। राजा जयसिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी, वह मालवा का सूबेदार इनको जो है बना दिया। चाँदार शाह ने जजिया कर को बंद कर दिया और इजारा प्रणाली की शुरुआत की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इजारा प्रणाली किसने शुरू की थी? वो की थी आपकी जहाँदार शाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की। लेकिन इनका एक भतीजा था जिसका नाम था फ़र्रुखसियार। ये नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चलकर। फ़र्रुखसियार जहाँदार शाह का भतीजा था और इसके द्वारा जो है जहाँदार शाह की मृत्यु कर दी जाती है। इसमें जो उनकी हेल्प करते हैं वो सैयद बंधु हेल्प करते हैं। सैयद बंधु जैसे आपके आदिवासी जनजाति होते, इस तरीके से एक जनजाति थी, जनजाति के लोग थे, सैयद बंधु बोला जाता था उनको। सैयद बंधुओं की सहायता से उन्होंने इसको उकसाया कि हम जो है आपको जो है सम्राट बनाने के लिए जो है आपका समर्थन करते हैं। और इसने जो है फिर जो जहाँदार शाह थे उनकी क्या कर दी? मृत्यु कर दी थी। आगे चलते हैं। फ़र्रुखसियार का फिर शासनकाल आ जाता है। फ़र्रुखसियार सम्राट बन जाता है 1713 से 1719 में। फ़र्रुखसियार को सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन मिला, इसलिए सैयद बंधुओं को नर्प निर्माता कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? नर्प निर्माता कहा जाता है।
सिख नेता बंदा बहादुर शाह को इन्होंने जो है फांसी दी दी थी। जॉन सोलेमान के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल? सबसे जो प्रारंभ में आया था वो आया था जॉन सोलेमन के नेतृत्व में। जॉन सोलेमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आया। तो क्या किया, फ्रूक्सियार ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया, जिसे जो है कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? जो फरमान फ्रूक्सियार ने जारी किया था, इसको फ्रूक्सियार फरमान भी बोला गया है, फ्रूक्सियार फरमान। इसके तहत क्या होता था कि एक वार्षिक कर जो है फ्रूक्सियार ने निश्चित कर दिया कि इतना जो है वार्षिक कर हमें दीजिए और बदले में भारत से कितना भी माल आप ले जा सकते हैं। देखिए जो है कुछ पैसे की एक सीमा रख दी, 3000 या 4000 कुछ ऐसे करके, और जो है उससे उसके बदले में ये सीमित नहीं था कि कौन कितना धन ले जा सकता है। वो अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंड करता था, वो कितना भी धन ले जा सकते थे। आगे चलते हैं। फ्रूक्सियार सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। अब फ्रूक्सियार जो था वो सैयद बंधुओं की नीतियों से थोड़ा परिचित हो चुका था कि ये कैसे किस्म के लोग हैं, वो उनसे थोड़ा अलग होना चाहता था। परंतु सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली में जो है संधि करके मैराथन की सहायता से फ्रूक्सियार को अंधा करवा कर उसकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। आगे आता है फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह आते हैं, इसको जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा ही रंगीला बादशाह के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये अपने धुन में जो है मस्त रहता था। इसे कहीं युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है राज्य में, इसे कोई परवाह नहीं थी। 1720 में जजिया कर इसने जो है समाप्त कर दिया। 1720 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजाम मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की भी हत्या करवा दी। तो सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई? मोहम्मद शाह ने कराई थी। निजाम मुल्क या चिनकिलीज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव रखी। इसी काल में अवध में किसने नींव रखी थी? अवध की जो नींव रखी थी वो सादत खान ने रखी थी। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने रखी थी। भरतपुर व मथुरा में बदन सिंह, और गंगा यमुना का दाऊद जो क्षेत्र था वो जिसको जो है रुहेलखंड बोला जाता है, वहाँ पे रुहेल ने कहते हैं, इसीलिए इसको जो है गंगा यमुना का जो दाऊद क्षेत्र होता है इसको रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवध में सादत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, भरतपुर व मथुरा में बदन सिंह, गंगा यमुना दाऊद रुहेल, फरुखाबाद में जो है वगंस नवाबों अपनी स्वतंत्रता सत्ता की जो है इन्होंने जो है स्थापना की थी। आगे चलते हैं। 1739 में नादिर शाह फारसी शासक भारत पर जो है आक्रमण करता है। 1739 में नादिर शाह करता है, जो कि एक फारसी शासक था, भारत पर आक्रमण कर देता है। 13 फरवरी 1739 को करनाल में फिर युद्ध होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हो जाती है। अवध नवाब सादत खां के उकसाने पर नादिर शाह भारत आया था। किसने उकसाया था नादिर शाह को? सादत खान ने उकसाया था कि भारत में जो है इतना धन है, आप इतना ले जाओगे, बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। लेकिन क्या होता है जब नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है और मोहम्मद शाह को हरा देता है, फिर वो देखता है कि यहाँ पे तो कुछ धन वगैरह कुछ है ही नहीं, वो इतना मिलने वाला है ही नहीं। तो सादत खान ने जो है जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी डर में, क्योंकि जो नादिर शाह था वो बहुत ही क्रूर किस्म का जो है राजा था, सम्राट था। अहमद शाह कह सकते हैं। मैं अहमद शाह का जो है फिर शासनकाल आता है। अहमद शाह का जो शासनकाल आता है वो 1748 से 1754 में आता है। अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर ये नियुक्त करते हैं। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह को दुर्रे दुरानी या फिर युग का मोती कहा जाता है। अहमद शाह को दुर्रे दुरानी या फिर युग का मोती कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया और अहमद शाह के शासनकाल में जो है 5 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अगर बात करें तो कुल 7 बार आक्रमण किया और अहमद शाह के शासनकाल में केवल 5 बार आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय 1754-1759 तक। वजीर इमदाद की हेल्प से अहमद शाह को अपदस्थ किया जाता है, यानी कि उनके पद से उनको जो है हटा दिया जाता है। जहांदार शाह का पुत्र अजीजुद्दीन, जिनको जो है आलमगीर द्वितीय
मुग़ल बादशाह बना दिया जाता है। और फिर इन्हीं के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 में, इनको जो है अली गौहर की उपाधि के से जाना जाता है। अली गौहर 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें मराठा हार जाते हैं, परंतु अहमद शाह अब्दाली अपनी हार मानता है इसमें भी, क्योंकि जो मराठा सेना का प्रतिनिधित्व सदाशिव और विश्वास राव करते थे वो बड़े ही मजबूत जो है सेनापति थे, और वे बहुत छोटी सेना के साथ में जो है अहमद शाह अब्दाली की बहुत बड़ी सेना से जो है मुकाबला करते हैं, और अहमद शाह को जो है एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध के बाद भारत में दोबारा आक्रमण करने और न आने की कसम खाकर वापस जो है अपने देश अफ़गान लौट जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में, वो हेक्टर मुनरो, शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो हेक्टर मुनरो करते हैं। बाकी ये जो तीनों सेना होती हैं ये इकट्ठी होती है और अंग्रेज़ों से लड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो है शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम जो है हार जाते हैं और अंग्रेज़ जीत जाते हैं। 8 मई 1777 में अज्ञात अवस्था में मीर कासिम को जो है दिल्ली में मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसके कोई कारण नहीं पता चला था। 8 मई 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। तो क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो ये बनता है कि इलाहाबाद की संधि कौन से युद्ध के बाद हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो बक्सर के युद्ध में हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। तो 1765-1772 तक मुग़ल सम्राट अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। अंग्रेज़ों ने अपना संरक्षण दिया, और संरक्षण बोले तो अपने कब्जे में लेकर के उन्हें जो है वहाँ पे रखा, यानी कि 1765 से 1772 तक अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहे। 1772 में एक बार फिर मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुग़ल सिंहासन पर बिठाया। 1803 में जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार किया। अकबर द्वितीय आते हैं फिर 1806 से 1837 ईस्वी में। अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाले ये पहले बादशाह। तो क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाले पहले बादशाह कौन थे? तो थे अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने ही दी थी, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक बहादुर शाह जफ़र इनका नाम है, जो वास्तविक नाम है वो बहादुर शाह जफ़र है। अंतिम मुग़ल बादशाह रहे। तो मुग़ल काल के सबसे अंतिम मुग़ल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। प्रसिद्ध शायर जफ़र, प्रसिद्ध शायर भी थे जिसको जो है जफ़र बोला जाता है। जफ़र, जिनको जफ़र कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के कारण गिरफ्तार कर इनको जो है रंगून भेज दिया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी, मंगल पांडे ने जो है चिंगारी डाली थी, और मेरठ से जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसमें इनके पास क्या था, छोटी छोटी टुकड़ों में बटी हुई थी। भारतीय लोग जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और अपने राज्य को जो है बचाने के लिए अंग्रेज़ों का सामना कर रहे थे। मंगल पांडे जैसे ही बैरकपुर छावनी में जो है क्रांतिकारी की एक चिंगारी उत्पन्न होती है, तो क्या करते हैं, ये सभी लोग एकत्रित होते हैं और बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में, कह सकते हैं कि बहादुर शाह जो द्वितीय थे उस टाइम जो है सबसे मुग़ल सम्राट के जो है सबसे सीनियर बोल सकते हैं, ज़्यादा बड़े सम्राट थे। तो उनके नेतृत्व में चले जाते हैं और उन्हें जो है नेतृत्व करने के लिए बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1857 में जो है विद्रोह जो है फैल हो जाता है वो किसी कारणवश, और बहादुर शाह को जो है रंगून भेज दिया जाता है इनको गिरफ्तार करके। 1862 में फिर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और मुग़ल साम्राज्य का पूर्णतः क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, पतन हो जाता है।
1857 की क्रांति भी होती है। फिर ये सब होता है, होने के बाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा आती है 1 नवंबर 1858 को, और मुगल साम्राज्य का अंत कर ब्रिटिश जो है पूर्णतः शासन लागू हो जाता है ब्रिटिश का। तो ये तो था आपका मुगल साम्राज्य का पतन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कभी कभी आपके पास में जो है ना कर्म पूछ लिया जाता है। कर्म कैसे कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह आते हैं, फिर फर्रुखसियार आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, अहमद शाह आता है, फिर आलमगीर द्वितीय आता है, शाह आलम आते हैं, अकबर द्वितीय आता है, बहादुर शाह द्वितीय आता है जो कि अंतिम शासक होता है मुगल काल का। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो कल की सीरीज में हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ, कौन सबसे पहले आए, इन सब के बारे में कल पढ़ेंगे कल की सीरीज़ में। और आज के लिए बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जो लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच।